आप जानते हो कि इंसान की लाइफ में एक बार नहीं बहुत बार ऐसा वक्त तब तक आता ही रहता है जब तक कि वह जीवन की कुछ जरूरी चीजों के बारे में बिल्कुल सही से समझ ही नहीं जाता है, जिसके कारण ही उसको कई बार लाइफ में लगने लगता है कि जैसे भगवान ने उसका साथ ही पूरी तरह से छोड़ दिया हो। इसलिए आज जानेंगे कुछ ऐसे कीमती संकेत और गलतियां जो आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि क्यों भगवान किसी का साथ छोड़ देते हैं, और साथ ही इसका सॉल्यूशन भी जिससे आप फिर से सही रास्ते को चुन सकें। जबकि भगवान को अपने बनाए हर जीव की फिक्र होती है और वे उसकी हर संभव सहायता भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनका एजेंट मतलब आपकी सोल या आत्मा इस काम को करने के लिए हमेशा ही तैयार रहती है। लेकिन अगर आप अपनी सोल को काम करने का मौका ही ना दें तो इसमें भगवान की तो कोई गलती नहीं कही जा सकती है, क्योंकि आप ही अपने माइंड के बहकावे में आकर या अपने ही कुछ गलत या झूठे विश्वास बनाकर भगवान का साथ छोड़ देते हैं और कहते कुछ इस तरह से हैं कि भगवान ने आपका साथ छोड़ दिया है, जिसकी वजह और इलाज हर इंसान के लिए बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं, जिसमें से कुछ कॉमन मगर सबसे कीमती संकेतों और गलतियों के बारे में आज जान ही लेते हैं। इसलिए अब अगर सबसे पहले संकेत की बात करें तो जब भी इंसान को ऐसा लगने लगे कि वह जीवन की भाग दौड़ में खुद को हमेशा ही खोया हुआ पाता है, जिसके कारण उसको ना तो किसी काम को करने का मन करता है और वह कोई काम अगर कर भी रहा होता है तो उसमें भी उसको बोरियत ही महसूस होती है, या वह जो भी शुरू करता है तो उसको बहुत सी मुसीबतों का सामना तब तक करना ही पड़ता है जब तक कि वह उस काम को छोड़ ही ना दे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप कुछ बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं, जिसके कारण ही ऐसा आपके साथ हो रहा है। क्योंकि एक तरफ तो वो लोग हैं जो अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं और तरक्की करते ही जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप काम करने का अपना मन भी नहीं बना पा रहे हैं। तो यहाँ पर गलती आपके मन की ही है, क्योंकि जब इंसान अपने पैशन को खोजे बिना ही किसी भी काम में घुस जाता है तो जल्दी उसको अपना काम बोझ लगने लगता है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में आपका पैशन है तो आपका भगवान आपके साथ है, और अगर पैशन नहीं है तो ये बोरियत, मुसीबतें और खालीपन आपके साथ ही जरूर बनेंगे, और आप खुद को और भगवान को कोसने का काम भी करना जारी रखेंगे। लेकिन अब हो सकता है कि कुछ लोग यह कहें कि हमें तो हमारा पैशन भी पता है और यह भी पता है कि क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन फिर भी हमारा मन काम करने में नहीं लगता है। तो इसके दो ही मुख्य कारण होते हैं, जिसमें से एक तो यही है कि आप अपने काम को एंजॉय करने के बजाय केवल उससे मिलने वाले रिजल्ट्स पर ही पूरा फोकस लगा दिए हैं, जिसके कारण आप बस कैसे भी करके अपने सेट टारगेट को जल्दी से जल्दी पाना चाहते हैं, जिसके बीच में टाइम आ गया है। और जब टाइम किसी चीज के बीच में आ जाता है तो इसी का फायदा उठाकर इंसान का दिमाग फालतू के विचारों में भटकने लगता है और उसको अपने पसंदीदा काम पर भी फोकस नहीं करने देता है। और दूसरा कारण, आप किसी भी कारण या परिस्थिति के चलते लो सेल्फ स्टीम के शिकार हो गए हैं और खुद के काम को बहुत ही छोटा मानने का वहम कर बैठे हैं, जिसके कारण ही आपका मन काम में नहीं लग पा रहा है। जिससे बचने के लिए आपको अपने काम को करते वक्त मिलने वाले एंजॉय को वापस पाना होगा, और साथ ही आपको फिर से एक बार खुद को बताना होगा कि आपका काम और आपका पैशन कैसे इतना छोटा हो सकता है। और यहीं से फिर से आपके लिए भगवान तरक्की के नए रास्ते ओपन करेंगे। खुद पर एक बार फिर से विश्वास तो करके देखिए। और अब अगर दूसरे संकेत या गलती की बात करें तो अगर आपकी जिंदगी में डर ने कुछ ज्यादा ही खास जगह बना ली है, वजह चाहे कुछ भी रही हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यह बात हर इंसान के लिए बिल्कुल अलग अलग तरह से डिपेंड करती है, जो कि बस एक ही बात की ओर इशारा करती है कि आप अपनी शक्तियों और खासियतों को पूरी तरह से भूल चुके हैं और अपने ही द्वारा बनाए गए जाल में कुछ ऐसे फंस गए हैं जिसमें आपको भगवान का साथ देना या ना देना तो छोड़ो, भगवान या उसकी शक्तियां भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं और वे आपकी भी मदद कर सकती है, वह भी आपको याद नहीं रहा है। और वैसे भी जहां विश्वास होता है वहां डर का कोई वजूद ही नहीं रहता है, या आप इसको यूं कह सकते हैं कि डर और विश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसको आप एक समय में केवल एक को ही यूज कर सकते हैं। इसलिए या तो आप डर का यूज करेंगे और निगेटिविटी के सागर में डूबते जाएंगे, या आप विश्वास का यूज करेंगे और पॉजिटिविटी के आसमान में उड़ान भरने लगेंगे। लेकिन आखिरकार कोई इंसान विश्वास को छोड़कर डर के जाल में फंस ही कैसे जाता है? तो इसका भी सीधा सा ही जवाब है कि जब कोई इंसान कुछ बड़ा करने का सोचता है तो उसमें इस यूनिवर्स की शक्तियों का कहे या भगवान का बहुत बड़ा हाथ होता है,
लेकिन जैसे ही किसी को अपने इस सोचे गए कामों में सफलताएं मिलने लगती है तो वह इन सब चीजों का हकदार खुद को ही समझने लगता है और जल्दी ऐसा करने से ऐसे व्यक्ति की झूठी ईगो अपना कीमती रोल निभाने लगती है और वह पहले तो अच्छी चीजों के लिए और जल्द ही बुरी चीजों के लिए भी खुद को जिम्मेदार मानने लगता है। मतलब यह है कि अब ऐसा इंसान ही सब कुछ हो जाता है और इंसान है क्या, अपनी ईगो कहे या अपने सोच विचार का जोड़, जो भी वह खुद को डिफाइन कर ले। मतलब यहाँ विश्वास कहीं भी नहीं है, जिसका सीधा संबंध शुद्ध ज्ञान से या भगवान से है। और जब विश्वास ही नहीं है तो डर का डरावना पहलू तो लाइफ में अपना रंग दिखाना शुरू कर ही देता है। इसलिए अब अगर आपकी लाइफ में भी डर ने बहुत बड़ी जगह बना ली है तो आपको एक बार फिर से खुद को अपने हायर सोर्स से जोड़ना होगा या आत्मा के उस कीमती ज्ञान तक पहुंचना होगा जहां हर तरह के डर का सॉल्यूशन डर के लाइफ में आने से भी पहले ही किसी को मिल जाता है, जिसके कारण आपका विश्वास लाख मुसीबतों के आने के बावजूद भी बना ही रहता है और आप फालतू के डर को जीने से भी पूरी तरह से बच जाते हैं। और अब अगर तीसरे कीमती संकेत या गलती की बात करें तो जब आपको लगने लगे कि अब आपको पहले की तरह वैसे डिवाइन विचार या सॉल्यूशंस चीजों के नहीं मिल पा रहे हैं जैसे कि कभी आपको तब मिलते थे जब आपने कोई बड़ी अचीवमेंट अपनी लाइफ में पाई थी, तो आप समझ सकते हैं कि आपने कुछ गड़बड़ खुद ही कर दी है। और यह गड़बड़ बस इतनी सी ही है कि आपने अपने दिल को फॉलो करना छोड़ दिया है या आपने अपनी सभी इच्छाओं को या तो पूरी तरह से दबा दिया है या मार दिया है, या आप अब खुद के बजाय दूसरों के लिए जीना शुरू कर दिए हैं, जिसमें आपका पूरा फोकस खुद से हटकर दूसरों पर लग गया है। और जब आपको कोई सॉल्यूशन या डिवाइन विचार दिया जाता है तो तब आप दूसरों में बिजी होते हैं, जिसके कारण आप किसी भी डिवाइन विचार को पकड़ ही नहीं पाते हैं, जिसका सॉल्यूशन बस इतना सही है कि आपको दूसरों के लिए कुछ क्या बहुत कुछ करने की जरूरत तो हो सकती है, लेकिन खुद को खोने की कीमत पर नहीं। और वैसे भी आपको सामने वाले किसी भी इंसान को वही देने की कोशिश करनी चाहिए जो वो आपसे चाहते हैं, ना कि वो जो आप उनको देना चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान की जर्नी इस दुनिया में बिल्कुल अलग अलग होती है और कोई अभी किसी ऐसे स्टेप पर खड़ा हो सकता है जहां आप कभी बचपन में थे, तो कोई अभी उस स्टेप पर भी हो सकता है जहां पर पहुंचने के लिए आपको अभी भी कई साल लग सकते हैं। इसलिए जब हम जीवन में किसी भी सामने वाले की जरूरत के हिसाब से ही उसे चीजें देने के आदी हो जाते हैं तो इसमें ना तो हमारी तरक्की रुकती है और ना ही कोई झगड़ा मनमुटाव आदि फेस करना पड़ता है, जिसके कारण एक बार फिर से सब कुछ सही से चलने लगता है। और अब अगर नेक्स्ट संकेत या गलती की बात करें तो अगर आपको जीवन में कभी लगने लगे कि आपके दिमाग में दुनिया भर के विचार हर समय चलते तो रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव विचार उनमें से कोई भी नहीं होता है, तो आप फिर से समझ सकते हैं कि आप पूरी तरह से भटक चुके हैं और इसको ही भगवान का साथ छोड़ना कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किसी के साथ हो जाता है, तो इसका बस इतना सही कारण होता है कि जब इंसान अपनी बेहतरी के लिए कुछ नया सीखता है और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करता है तो उसके मन में जो भी विचार और विश्वास पहले से बने थे वे सारे के सारे कमजोर पड़ने लगते हैं और उन्हीं विचार के पिलर पर किसी की ईगो और पर्सनैलिटी खड़ी होती है। और ईगो का भले ही भगवान को पाने में रुकावट डालने का काम हो, लेकिन इस संसार में बिना ईगो के कुछ भी बड़ा पाना संभव नहीं है। इसलिए जब तक कोई इंसान कुछ नया सीखता है और पुराने को भुलाने का काम करता है तो इस समय के बीच जो गैप पैदा होता है उसी मिले समय के कारण किसी इंसान का दिमाग बहुत से फालतू या कीमती विचारों में उड़ने लगता है। मतलब यही कि कोई इंसान इसी समय के बीच ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा विचारों को रेस्पॉन्स देने के कारण ऐसे इंसान की सारी एनर्जी भी बस सोच विचार करने में ही खत्म होती रहती है, जिससे बचने के लिए आपको एक तरकीब बड़े ही काम आ सकती है और वह यही है कि आपको किसी भी विचार को बेमतलबी रेस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। मतलब यही कि आपको अपना गोल लाइफ में इतना क्लियर होना चाहिए कि उसके अलावा कोई भी फालतू विचार आपको परेशान ना कर सके। और भले ही आपका गोल कुछ भी हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसको अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो पहले आप अपने लिए कोई गोल सेट करें और फिर बस उसके बारे में ही अपने आप को सोचने के लिए पूरी तरह से मजबूर कर दें, तो तब आप पाएंगे कि तब आपके हर विचार भले ही ओवर थिंकिंग में भी क्यों ना बदल जाए, आपको फायदा ही पहुंचाएंगे और आपको मनचाहे परिणाम भी मिल जाएंगे। और जब इंसान को अपने मनचाहे परिणाम मिलते जाते हैं तो उसको किसी भी बात की फिक्र नहीं होती है, इवन ओवर थिंकिंग में भटकने की भी नहीं। सच तो यही है।
और अब अगर नेक्स्ट संकेत या गलती की बात करें तो कई बार क्या होता है कि इंसान को बिल्कुल क्लियर पता होता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन फिर भी वह बार बार वही गलतियां करता जाता है जिसके लिए उसने ना जाने कितनी ही बार खुद से वादे किए होते हैं और कस्में खाई होती है कि वह किसी तरह की खास आदत या गलती को नहीं दोहराएगा। और जब कई बार यही साइकिल उसके कुछ डिसाइड करने का और जल्द ही अपने किए गए डिसीजन को बदलने का चलता जाता है, तो ऐसा इंसान खुद ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसको लगने लगता है जैसे कि उसके हाथ में कुछ है ही नहीं और जो कुछ भी होता जा रहा है वह बस ऐसे ही चलता जाएगा और भगवान भी ऐसे में उसकी जैसे कोई मदद नहीं कर रहे हो। तो आपको जानकर हैरानी होगी, इसमें भगवान की कोई भी गलती नहीं होती है, क्योंकि जब किसी इंसान की विल पावर या संकल्प शक्ति कमजोर पड़ जाती है तो ऐसा इंसान बार बार वही गलतियां करता चला जाता है जो उसको कभी भी नहीं करनी थी। इसलिए अब अगर आपको इन गलतियों के जाल से खुद को बाहर लाना हो तो आपको अपने अंदर की संकल्प शक्ति या विल पावर को जगाना होगा, जिसको जगाने की अगर बात करें तो शुरुआती दौर में आपको उन चीजों से शुरू करना होगा जिनको आप आसानी से पूरा कर सकते हो और जिनको सही से पूरा करना आपके ही हाथ में हो। जैसे आप डिसाइड करें कि आप अभी 100 कदम की यात्रा तय करके ही दम लेंगे, या आप ये डिसाइड करें कि आप अभी अपने 5 पुराने दोस्तों या लोगों को फोन करेंगे, भले ही वे आपका फोन उठाए या ना उठाए। और धीरे धीरे आपको इस प्रोसेस को रोजाना अलग अलग चीजों पर अप्लाई करते जाना है और आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आपकी विल पावर बढ़नी शुरू हो जाएगी, जो आपको एक कमाल का कॉन्फिडेंस और कुछ बड़ा करने का साहस भी देगी। और साथ ही अभी जल्दबाजी में कुछ भी ऐसा डिसाइड ना करें जिसको आप अभी पूरा ना कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको मार्केटिंग कहें या चालाकी से बात करने का वही रूल अपनाने की जरूरत है जिसमें आपको पहले सामने वाले को 2-4 बातों के लिए हाँ बुलवाना होता है और फिर 5वीं बात के लिए वह खुद ही हाँ बोल देता है, क्योंकि वह हाँ बोलने के चक्र में फंस जाता है। ठीक ऐसे ही पहले आपको अपनी विल पावर को हाँ के साइकिल या चक्रव्यूह में फंसाना है, भले ही वे कितने ही आसान से काम क्यों ना हो। और फिर आप अचानक से खुद को कोई बड़ा काम सौंप सकते हैं, तब इसके पूरे चांस होंगे कि आप वह काम भी बड़ी ही आसानी से कर जाएंगे। और यही तो विल पावर की सबसे बड़ी ताकत होती है। और अब अगर एक और कीमती संकेत या गलती की बात करें तो कई बार क्या होता है कि कभी कभी इंसान को किसी भी तरह के इमोशंस फील ही नहीं होते हैं, जिसके कारण वह खुद को जिंदा तो देखता है लेकिन जीने की भी कोई खास इच्छा उसकी नहीं होती है, क्योंकि उसको कोई भी चीज इंस्पायर नहीं करती है और उसको लगने लगता है कि जैसे जो होना था बस हो चुका है, अब तो बस सब खत्म होने की कगार पर है। और शायद भगवान भी उससे यही चाहते हैं, तभी उसके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन इसके पीछे भी भगवान नहीं बल्कि खुद ऐसा इंसान ही जिम्मेदार होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा मूर्खों या कम दिमाग के लोगों के साथ नहीं होता है, बल्कि यह उन लोगों के साथ सबसे ज्यादा होता है जो इस दुनिया के महानतम जीनियस माइंड के मालिक कहे जा सकते हैं, जिनका तर्क या लॉजिक नेक्स्ट लेवल का होता है। लेकिन इसी तर्क की वजह से ये लोग हर चीज को इतना तोड़ते चले जाते हैं कि आखिर में ये शून्य या जीरो तक पहुंच जाते हैं। और शून्य की खास बात यही होती है कि उसमें सब कुछ खो जाता है। इवन इस तक पहुंचा हुआ इंसान भी शून्य में ही खो जाता है। उसके विचार, उसकी ख्वाहिशें, उसका मोटिवेशन सब कुछ खो जाता है। और जब कुछ भी नहीं बचता है तो इमोशंस भी नहीं बचते हैं। और यह बड़ी ही खतरनाक स्थिति किसी के लिए होती है, जिससे बचने के लिए ऐसे इंसान को अपने दिमाग में सब कुछ तर्क के ही दम पर तोड़ना बंद करना पड़ेगा और चीजों को रियल में एंजॉय करना सीखना होगा। और फिर से इमोशंस को जिंदा करने के लिए अपने विचारों को गोल्स के रूप में वापस लाना होगा, जिसको अगर और भी डिटेल्स में समझने की जरूरत है तो बताइए, इसको भी आपके लिए डिकोड करेंगे। तो अब आपको क्या करना है आप समझ ही गए होंगे। और हम आपसे जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, ये मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।